एमपी बोर्ड पुराने साल के प्रश्न पीवाईक्यू कक्षा 10वीं विज्ञान के 62 पीवाईक्यू है। एक वीडियो में पाठ खत्म है। पार्ट 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, कक्षा 10वीं का सेकंड पार्ट विज्ञान का। ये मैं आपको सारे चैप्टर के पीवाईक्यू करा लूँगा। एक चैप्टर में से आपने पीवाईक्यू कर लिए ना, समझ जाना आपका चैप्टर ख़त्म है, क्योंकि एमपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये गंज क्वेश्चन रिपीट है। 2024 में आया था पहला क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। ये पीतल से अभिक्रिया करके जिंक एवं कॉपर के साथ तांबे से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाता है, जो विसंगंधी होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। यानी दही एवं खट्टे पदार्थों में हल्का अम्ल होता है, जो पीतल से अभिक्रिया करने पर जिंक और कॉपर देता है, दोनों मिल जाते हैं तो यह विसंगंधी हो जाता है। इसलिए पीतल के बर्तन में हम दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? 2020 में आया था, एमपी बोर्ड 2020 में आया था क्वेश्चन। उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीनीकरण अपक्रिया अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यानी अम्ल क्षारक दोनों मिलते हैं और वह एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और हटा देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है HCl प्लस NaOH और इक्वल NaCl प्लस H2O। यानी अम्ल का HCl है प्लस क्षारक का NaOH है, दोनों मिले तो लवण प्लस जल बन गया। समझ गए? यानी इसमें लवण प्लस जल बनता है उदासीनीकरण अपक्रिया में, यानी अम्ल क्षारक दोनों मिलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन 2019 एमपी बोर्ड में आया था। एमपी बोर्ड 2019 में आया था। प्रश्न नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधरोती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आधाग्रहणी होते हैं। आधाग्रहणी यानी ऐसे होते हैं कि नरम होते हैं, लेकिन कभी कभी कल्ले भी हो जाते हैं, यानी ठोस हो जाते हैं, और अर्थात नमी व जलवाष्प से क्रिया करने पर। यानी ये पेलम नरम रहते हैं और फिर ये कठोर बन जाते हैं। नमी से क्रिया करने पर ये कठोर बन जाते हैं। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधरोती बर्तन में रखा जाता है, जिससे आसानी से निकल सकते हैं। समझ गए आप? इसका उदाहरण है CaSO4 मल्टीप्लाई 1/2H2O प्लस 1/2H2O CaSO4.2H2O। अब इसका उदाहरण है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें नमी व जलवाष्प से क्रिया करने पर ठोस हो जाते हैं, तो भी उनको निकाला जा सकता है। इसलिए अब प्रश्न नंबर 4 है, अम्लीय वर्षा से कब होती है? इसका कारण लिखिए एवं इसके प्रभाव लिखिए। जब बारिश के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। pH मान 1 से 14 तक होता है। अम्ल का pH मान होता है 1 से 7 तक और क्षारक का pH मान होता है 7 से 14 तक। कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि 3 किस में आएगा, तो वह अम्लीय में आएगा, और 11 किस में आएगा, तो वह क्षारक में आएगा। समझ जाना। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसका क्या कारण है? अम्लीय वर्षा ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हो सकती है और प्रदूषण से भी होती है। यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण से, ज्वालामुखी निकलने से होती है। इसका प्रभाव क्या है? किसी कार्यों में नुकसान होता है, यानी किसी कार्यों में यह करता है, मतलब नुकसान होता है, फसल को नुकसान होता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। अब 5वां क्वेश्चन है,
निम्न प्रकृति स्रोत में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब सब अम्ल अलग अलग होते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी एसिड होती है, इसलिए साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फेमिक अम्ल पाया जाता है, जिससे हमें जलन पड़ती है चींटी के काटने पर। यानी चींटी हमको काटेगी तो हमको जलन पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, प्रश्न नंबर 5। आप 2000 अब प्रश्न नंबर 6 है, ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये 2019 में आया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ये पूरे क्वेश्चन में जितने बता रहे हो ना, ये पूरे एमपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान पार्ट 2 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में पहला है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, यानी प्लास्टर करते हैं ना, यानी कोई का हाथ में लग गई तो उसमें प्लास्टर करना पड़ता है, मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद, उससे कहते हैं, उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब दूसरा उपयोग इसका है दांत लगाने के लिए सांचे बनाना चाहिए, मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद सांचे बनाते हैं ना दांत लगाने के लिए, तो वो भी होता है। अब तीसरा पॉइंट है अधिरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधिक प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, यानी अग्निरोधक सामान बनाने में प्रयोग होता है। और चौथा मूर्तियाँ, खिलौने, चाक एवं सजावटी नमूने बनाने के लिए, यानी छोटी छोटी मूर्तियाँ रहती है वो सफ़ेद कलर की, खिलौने भी होते हैं तो वो बनाने में इनका प्रयोग होता है, चाक बनाने में इनका प्रयोग होता है, ऐसा। अब प्रश्न नंबर 7 है अम्ल एवं क्षारक में कोई 4 उपयोग बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे कसेले होते हैं। अब ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देते हैं, यानी ये बताऊँ, मतलब 14 का रहता है तो मतलब 7 से 14 तक क्षारक होता है, तो ये इसमें नीला लिटमस पथ होता है, तो ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देते हैं, यानी ये 7 से 14 को 1 से 7 तक कर देते हैं, और ये लाल लिटमस पथ को नीला कर देते हैं, यानी ये 1 से 7 को 14 से 7 तक कर देते हैं, यानी इनमें उल्टा होता है, यानी नीला लिटमस पत्र 7 से 14 तक होता है और लाल लिटमस पत्र 1 से 7 तक होता है। तीसरा ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयरन देते हैं। अम्ल की एक बात है, ये मतलब जल के साथ हाइड्रोजन आयन प्लस में देते हैं H3O+, और क्षारक ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक आयरन OA देते हैं, यानी ये माइनस का देते हैं। और चौथा है इनका pH मान 7 से अधिक होता है, यानी अम्ल का 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी 1 से 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्षारक। समझ आया आपको? ये क्वेश्चन भी हो गया। प्रश्न नंबर 8, व्यंजन चूर्ण निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखिए। यानी ये ऐसा पूछा जाता है कि व्यंजन चूर्ण क्या है, मतलब इसका सूत्र लिखिए। ये 2019 में आया था और अभी भी आएगा। व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं? व्यंजक चूर्ण का आएगा CaOCl2, यानी मतलब इसका सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो CaSO4 मल्टीप्लाई भी यहाँ लिख सकते हैं और पॉइंट भी लगा सकते हैं, 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब 2020 में आया था क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र का उपयोग लिखिए। व्यंजन चूर्ण का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। व्यंजन चूर्ण का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? यह भी हमने ऊपर पढ़ा था, CaOCl2, यानी इसका यह सूत्र है। और व्यंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए। कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में होता है, कागज में भी होता है और कपड़ों में भी होता है। दूसरा, कीटनाशकों के रूप में भी होता है व्यंजक चूर्ण का उपयोग, यानी ये जब फसल में फुद्दे लग जाते हैं तो इनका घोल बना के छींचे जाता है तो सही हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 से निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए बेकिंग सोडा के। 2023 और 24 में आया था बेकिंग सोडा।
पहला प्रश्न, पति अम्लीय के रूप में, यानी ये अम्लीय होते हैं, मतलब अम्लीय साधनों को क्षारक में करने के लिए इनका वो होता है। और ये दूसरा वाला है ना, जो खिलौने, मूर्ति या चाक, ये गलत है। इसकी जगह वो आएगा, बेकरी में इनका काम आता है, जैसे केक बेक बनाने में इनका काम आता है। तो ये दूसरा वाला कट कर लेना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे हाथ लिखा गया है, मैंने हाथ से बनाया है ना, इसलिए ये गलत हो गया है। तो ये दूसरा वाला मत करना। ये इसकी जगह लिखना कि ये बेकरी के काम में आता है, इसका उपयोग बेकरी में होता है इसका उपयोग। अब 2023 में आया क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण, व्यंजन चूर्ण का उपयोग लिखिए। तो कागज चिप कपड़ों के व्यंजन में होता है, यानी कागज और कपड़े में भी होता है और कीटनाशकों के रूप में भी होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए, वो अभी आया था वही क्वेश्चन, इसमें भी आया। हड्डी के टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, और खिलौने, मूर्ति व चाक बनाने में। और धोने का सोडा का कांच के उपयोग में, यानी कांच बनाने में धोने का सोडा का उपयोग होता है, और साथ ही धुलाई करने में भी इनका उपयोग होता है। ये पूरे पॉइंट थे, मतलब ये सब 2023 में आए थे, कोई 2022 में आया था। ये बेकिंग सोडा, मतलब इनमें बताना है कि निम्नलिखित के दो दो उपयोग बताइए। तो हमने ये दो दो उपयोग कर लिए। ये इसके व्यंजक चूर्ण का आ गया, ये 9वां प्रश्न था, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ये इसमें अभी पूछा था, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, और इसमें निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैंने आपको सब बता दिया है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। ये थोड़ा मैं एक बार और बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। व्यंजक चूर्ण CaOCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। और ये भी थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो व्यंजक चूर्ण का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का उपयोग कागज चिप कपड़ों के व्यंजन में कीटनाशकों के रूप में होता है। मैंने जो झल्ली बताए थे ना, वो वाले मैंने आपको जिसमें दिक्कत आ रही थी वो भी मैंने बता दिए हैं। और आपको जो भी दिक्कत आए वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। MP बोर्ड पुराने साल के प्रश्न मैंने आपको करा दिए। इनके अलावा आपको मतलब कुछ भी प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। आधे से अधिक प्रश्न इसमें से रिपीट होते हैं। और जो कक्षा 10वीं के हैं, मैं आल सब्जेक्ट के लाऊंगा, मतलब पूरे विज्ञान के लाऊंगा, आल चैप्टर के लाऊंगा मैं विज्ञान के। और दूसरी अब हम किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया आपका। तीसरे चैप्टर की धातु और अधातु वीडियो में मिलेंगे।